टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं ये ह्यूमन रिसोर्सेज को पीछे ना छोड़ दे। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैन पावर ही टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहती है। तो ये ज़रूरी है कि मैन पावर खुद को भी अपडेट करते रहे अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट। कैसे? इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, खुद को क्या समझते हो। Assalamualaikum. This is me, Muhammad Nabeed. My mission is to replace the old thinking pattern by providing new thinking pattern through this great platform. Additionally, to inform my viewers a different kind of new skills and learning styles. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, यू कैन चेक आउट प्लेलिस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट स्किल्स, जिसमें हमने बताया गया है ऑरा के बारे में। अगर आप नहीं जानते ऑरा क्या है, यू मस्ट बी चेक आउट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ह्यूमन थिंकिंग इज सो वास्ट दैट समटाइम्स इट्स थिंकिंग बैड देन इट बिकम अ डेविल, समटाइम्स इट्स थिंक सो वेल दैट इट बिकम एन एंजल। सवाल ये होता है कि थिंकिंग काम कैसे करती है, हाउ डज थिंकिंग वर्क, हु टीच ऑल दिस थिंकिंग, कौन सिखाता है ये सारी बातें। क्या आपको कभी किसी ने ये सारी चीज़ें बताई? नो? क्या आपका आंसर नहीं है? What does one consider yourself? सेम क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछा जाए, क्योंकि बचपन से बच्चे को खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़ना, इन सारी बातों से सारी बातें सिखाई जाती हैं, मगर कोई ये नहीं बताता कि आपने सोचना कैसे है। What do you think of yourself? What is going to be the answer? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? आपने आंसर दो तरीक़ों से देना है। कैसे? फर्स्ट आंसर इज, द फर्स्ट इज दैट आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी सच एंड अ सच पर्सन। मीन कि आपने पहला आंसर इस तरीके से देना है कि किसी शख्सियत का हवाला देकर या किसी पर्सनैलिटी को अगर आप पसंद करते हैं, तो आपने साथ में ये भी बताना है कि क्या रीज़न है उस पर्सनैलिटी को पसंद करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्रेफर अल्लामा इकबाल पोइट्रीज। अगर आप अल्लामा इकबाल की पोइट्री को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब आप अल्लामा इकबाल की शख्सियत को पसंद करते हैं। तो सेम एज़ अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उनकी शायरी बहुत मुतासिर करती है। सेकंड एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत मुझे बहुत पसंद करती है। क्यों? तो रीज़न ये आता है कि क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल पर्सन थे, तो मैं भी लोगों की मदद करता हूँ। तो पहला आंसर आपने इस तरीके से देना है, किसी पर्सनैलिटी का रेफरेंस देकर विद रीज़न। सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। सेकंड आंसर आपने देना है, तो सेकंड आंसर इज़ विद इन द वैरायटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड आंसर आपने किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस देकर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही सवाल हमने एक स्कूल के टीचर से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक समंदर की तरह हूँ। ठीक, कैसे? तो उन्होंने बताया समंदर की नेचर ये है कि वो पूरा दिन का जितना भी कूड़ा करकट, गंदी चीज़ें, कचरा वगैरह होता है, वो शाम में साइड पे कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी तरह मैं भी पूरे दिन में जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, उन सारी बातों को नज़रअंदाज कर कर, लोगों को माफ़ कर कर जब मैं रात को सोता हूँ, तो यही सेम नेचर अपनाता हूँ जो समंदर की है। तो सेकंड आंसर आपने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देना है। से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपको पसंद हो, वो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। Now explore yourself and try to convey your answer within the same way in both ways. It's going to take you 3 to 6 months. आपको ज़्यादा भी मंथ लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। मुझे ये अपनी क्वालिटीज़ ढूंढने में, फाइंड आउट करने में 6 से 7 मंथ लगे थे। Now I ask you this question,
you will be wondering what's going to be the advantage of doing this. अगर यही सवाल आपसे पूछें तो आप समझेंगे कि ये कुछ समझ में आने वाली बात है। इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा, इससे बेनिफिट ये होंगे, योर थिंकिंग विल बिगिन टू सीक आउट द प्रॉपर पाथ, आपकी सोच को एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है ये कि टू क्वालिटीज़ और हैबिट्स विल मूव इन योर पर्सनैलिटी, आपकी दो जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी हैबिट में मूव होने लगेंगी, जिसके वजह से आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होने लगेगी। रियल में आप कोई दो पर्सनैलिटी या ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट करते, असल में हाईलाइट करवाना है वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर मौजूद हैं मगर आपको नज़र नहीं आती। थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी और ब्राइटर होने लगेगी। फोर्थ पॉइंट, आपकी जो दो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बनने लगेंगी। 5 पॉइंट, आपने ये क्वालिटीज़ के बारे में ये सवाल अपने आप से दिन में 2 दफ़ा लाजमी पूछना ही पूछना है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ये डायरेक्शन मिलने लगेगी कि आपने सोचना क्या है, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन पे ये क्वेश्चन थ्रू करेंगे तो वो उसी तरीके से इसको हैंडल करना सीखेगा और ख़ुद ब खुद आपको इसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। I hope you have understand all the points that I was trying to explain to you about how to learn to consider yourself. अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में फ्रीली होकर, टेंशन फ्री होकर कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको लाजमी किया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा कि ये जो स्किल्स आपने ढूंढनी है, आपने जो सोचना है, थिंकिंग पैटर्न को जो चेंज करना है, न्यू थिंकिंग पैटर्न पे जाना है, उसकी क्या तरीक़ेकार है, क्या आपने किस तरीके से आपने अपनी सोच को लेके चलना है। आखिर में एक नोट है, एज सुन एज यू गेट द आंसर कमेंट बिलो सो वी कैन ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर थॉट्स। तो आपने लाजमी अपना कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर जब भी आपको अपना आंसर मालूम हो जाए, ताकि हम एक दूसरे की सोच से कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दिस इज़ मी मोहम्मद नबीद साइनिंग आउट।